स्वागत है दोस्तों आपका डेल्टा 4 इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्शन विच इज रिलेटेड टू योर एलिफेटिक कंपाउंड्स। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिफेटिक कंपाउंड्स के ऊपर कन्वर्जन। ऑर्गेनिक में जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जनरली जो आपके मिलते हैं वो कन्वर्जन बेस्ड मिलते हैं। ठीक, मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड से आपको दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट। अच्छा, ये लेक्चर दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए, दूसरा एरोमेटिक। तो आज के कंपाउंड्स में हम एलिफेटिक कंपाउंड्स के कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले किसी भी कन्वर्जन को किसी भी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे मेन और इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि उसमें अंदर होने वाले कन्वर्जन्स के बारे में जानें। जैसे किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे या घटाएंगे, किस तरीके से सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड या ग्रुप कन्वर्जन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारी जो रिएक्शंस होगी कार्बन अप रिएक्शन। कार्बन अप रिएक्शन, कार्बन अप रिएक्शन का मतलब क्या है कि लोअर मेंबर कंपाउंड से, लोअर मेंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड से हायर मेंबर, मतलब कम कार्बन से ज्यादा कार्बन पे जाएंगे तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी, इसे इंक्रीज करेंगे या एक्सटेंड करेंगे। क्लियर है ना? कार्बन अप रिएक्शन। सपोज करिए आपके पास मीथेन से क्या बनाना है, इथेन बनाना है। क्या बनाना है? मीथेन से इथेन। तो यहां पर देखिए मीथेन में एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, यहां पर दो कार्बन एटम है। तो कन्वर्जन्स के दौरान किस तरह से कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। मीथेन से अगर आपको इथेन बच्चा बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपाउंड ये हाइड्रोकार्बन जो है ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव कराया जाता है, इसको रिएक्टिव कराया जाता है। इसकी रिएक्शन किससे? HNO की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कराई जाती है, इसकी क्लोरीनेशन कराई जाती है। आप सबने रिएक्शन पढ़ रखी है कि जब CH4 की रिएक्शन Cl2 से कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ HNO, देन व्हाट विल द प्रोडक्ट विल बी CH3Cl। आपके पास क्या मिल जाएगा? अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। करना क्या है आपको? कार्बन की संख्या इंक्रीज करनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको क्या करने हैं? इंक्रीज करने हैं। देन आफ्टर आपके पास हमने रिएक्शन पढ़ाते समय बताया था एक वुड्स रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा था आपके पास हायर मेंबर के कार्बन एटम या कंपाउंड्स ऑब्टेन हो रहे थे। अब इस कंपाउंड से आप क्या कर दोगे? वुड्स रिएक्शन करा दोगे। तो वुड्स रिएक्शन होती क्या है? अल्काइल हैलाइड की दो सेम मॉलिक्यूल की रिएक्शन। ठीक, तो ये आपके पास कंपाउंड है CH3Cl, ClCH3, दो सेम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन टू सोडियम से किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है बच्चे? वुड्स रिएक्शन बोला जाता है। ये जो रिएक्शन हमने कराई है किस चीज, कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। यहां से हमने आपको बताया था बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाता है? 2NaCl। कन्वर्जन्स के दौरान हम कभी भी बाय प्रोडक्ट को मेंशन नहीं करते हैं, हम केवल और केवल मेजर प्रोडक्ट देखते हैं। तो बचा गया यहां से CH3 और CH3। क्लियर है ना? देखिए यहां पर हमने क्या बना लिया, ये हमारे पास मीथेन था एक कार्बन एटम का, यहां हमने क्या बना दिया? इथेन बना दिया। तो ये कार्बन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की संख्या क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? कार्बन अप रिएक्शन। सबसे पहले आपके पास कोई भी एल्केन का मेंबर दे रखा हो उसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लीजिए। एक बार अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद आप कार्बन अप करने के लिए क्या कर दोगे? वुड्स रिएक्शन करा दोगे। अच्छा, वुड्स रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, लेकिन आगे आने वाले कन्वर्जन्स में मैं डायरेक्ट लिखूंगा मैंने यहाँ पर वुड्स कराया है। क्लियर? जैसे कि सपोज करिए अब यहाँ पर इससे फर्दर आपको कार्बन इंक्रीज करना है तो क्या करोगे आप? इस कंपाउंड की फिर से आप क्या कराओगे? क्लोरीनेशन कराओगे। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO यानी कि सनलाइट। तो ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2Cl। क्लियर है ना? अब ये आपको पता होनी चाहिए क्लोरीनेशन। आपने प्रीवियस लेक्चर दे रखे हैं, बहुत छोटी सी चीज है क्लोरीनेशन। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो प्रीवियस लेक्चर देखिए। तो यहाँ पर आपने क्लोरीनेशन कराई तो कंपाउंड किसमें? एथिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? इसकी आप क्या करा दीजिए? फर्दर वुड्स रिएक्शन करा दीजिए। वुड्स रिएक्शन क्या है? इस तरह से के दो मेंबर्स की रिएक्शन सोडियम से कराइए, दो मॉलिक्यूल से हायर मेंबर का क्या बन जाएगा? एल्केन मेंबर बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या बन जाएगा? CH3। यहाँ पर दो मेंबर का अल्काइल हैलाइड था तो जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि चार मेंबर का आपके पास एल्केन बन जाएगा। CH3 CH2 CH2
CH3। क्लियर है ना? यहां देखिए हमने एक कार्बन एटम से दो कार्बन एटम का एल्केन बना लिया, दो कार्बन एटम से किसका बना लिया, चार कार्बन एटम का एल्केन बना लिया। अब देखिए इस वुड्स रिएक्शन में एक डिमेरिट होता है, हमने आपको बताया था कि इससे हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे यहां से एक से दो हुआ और दो से कितने कार्बन एटम बने, चार बने। लेकिन व्हाट इफ वी वांट प्रोपेन, अगर इसका नाम देखा जाए तो ये क्या है आपके पास, CH4 से CH3 कार्बन एटम बढ़ गए, इसको बोलोगे मीथेन। ये क्या है आपका इथेन, मीथेन से आपने इथेन बनाया, इथेन से यहां पर क्या बना, देखिए ब्यूटेन बना, मेथ एथ प्रोप ब्यू, इथेन से क्या बना, ब्यूटेन बना। लेकिन हम चाहते क्या है कि इथेन से हमें प्रोपेन मिले, तो वुड्स रिएक्शन का यूज करके हम ऑड नंबर के कंपाउंड्स नहीं बना सकते। ऑड नंबर्स के कंपाउंड्स बनाने के लिए कोरी हाउस सिंथेसिस का यूज किया जाता है। किस रिएक्शन का बच्चे, कोरी हाउस सिंथेसिस। एक से दो बना, ठीक, दो से क्या हुआ, चार। लेकिन अगर आपको चाहिए हुआ डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा 3 कार्बन एटम का होगा, उसके लिए क्या करोगे आप, कोरी हाउस सिंथेसिस का यूज करोगे। वहां पर वुड्स रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चे, फेल हो जाती है। वो क्या होती है, ये आपके पास 2 नंबर का एल्काइल हैलाइड है बच्चा, ठीक, इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, CH3Cl, ठीक, ये क्या होगी आपकी कोरी हाउस सिंथेसिस, क्या होगी, कोरी हाउस सिंथेसिस। तो आपके पास एक ज्यादा मेंबर का, यहां पर कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, और यहां पर कितने मेंबर, CH3Cl, एक मेंबर का एल्काइल हैलाइड है। जितने मेंबर का आपके पास प्रीवियस एल्काइल हैलाइड है उससे एक ज्यादा का आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, एल्केन बन जाएगा। तो CH3 CH2 CH3, ये आपके पास क्या बन गया, देखिए इथेन से क्या बन गया, ये 3 कार्बन एटम को क्या बोलते हो, मेथ एथ प्रोप। तो ये क्या बन गया हमारे पास बच्चा, प्रोपेन बन गया। वुड्स रिएक्शन का यूज अगर कराते हैं यहां पर तो हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या बनता, ये प्रोडक्ट होता बच्चे ब्यूटेन। ये हमारा क्या बना था बच्चे, इथेन। क्लियर है ना? वुड्स रिएक्शन सबको आनी चाहिए। जिन बच्चे को वुड्स रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर की लिंक्स को फॉलो करिए डिस्क्रिप्शन में, और प्रीवियस लेक्चर देखिए जहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इन नेमिंग रिएक्शंस के बारे में। तो ये थी हमारे पास कार्बन अब रिएक्शन, किस प्रकार से आप कार्बन की संख्याओं को इंक्रीज करते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा कंपाउंड्स में आपके पास कार्बन रिएक्शन मीथेन से इथेन ही पूछा जाए, चाहे इथेन से ब्यूटेन पूछा जाए। हो सकता है कन्वर्जन्स में आपको ऐसा मॉलिक्यूल प्रिपेयर करना हो जिसमें हायर नंबर से लोअर नंबर की तरफ जाना हो, हायर नंबर से लोअर नंबर की तरफ, तो जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन आपकी किसके अंतर्गत आएगी, वो कार्बन डाउन रिएक्शन के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी कार्बन डाउन रिएक्शन। आप एक ही रिएक्शन को अच्छे से नोट करिएगा, 6 से 7 रिएक्शन में सारे कन्वर्जन हमारे पूरे हो जाएंगे। बस कार्बन डाउन रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है। इसका मतलब क्या, हायर मेंबर से आपको लोअर मेंबर का कंपाउंड बनाना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एल्केन ही हायर मेंबर से, कोई भी हो सकता है आपको हायर नंबर एल्कोहल से लोअर नंबर एल्कोहल बनाना हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। लेकिन हम इन जनरल एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से हम ग्रुप कन्वर्जन्स भी कर लेंगे। सपोज करिए हमारे पास दे रखा है CH3 इसका मतलब क्या बच्चे, इथेन। क्या है, इथेन, ये हायर मेंबर है, ठीक। इथेन से क्या बनाना है आपको, मीथेन बनाना है। हायर मेंबर का मतलब क्या बच्चे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, ज्यादा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे बच्चे तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा। तो इस बार हमको कन्वर्जन करना है क्या, इथेन से मीथेन, हायर मेंबर से लोअर मेंबर एल्केन में आना है, विच इज योर कार्बन डाउन रिएक्शन। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, जो भी आपके पास प्रोडक्ट दे रखा है उसको आप एल्काइल हाइलाइड में कन्वर्ट कर लीजिए। जो भी आपके पास रिएक्टेंट दे रखा है उसको आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए एल्काइल हाइलाइड में। एक बार एल्काइल हाइलाइड में कन्वर्जन हो जाता है तो वहां से हमारे पाथवे खुल जाते हैं। देखिए किस तरीके से, ये आपके पास CH3 दे रखा है, क्लियर है ना। इसकी रिएक्शन हमने क्या कहा, एल्काइल हाइलाइड में कन्वर्ट करिए, Cl2 से कराइए, HNO की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन यहां से एक Cl रिप्लेस HCl बाय प्रोडक्ट, यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2
Cl। ये क्या बन जाएगा आपके पास एथिल क्लोराइड क्या बन जाएगा या फिर क्लोरोइथेन। ठीक, ये आपके पास क्या बन गया अल्काइल हैलाइड बन गया। कौन सी रिएक्शन है हमारी कार्बन डाउन रिएक्शन। क्लियर है ना। अच्छा अब क्या कराइए इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए एक्वस KOH। किससे करा दीजिए बच्चे एक्वस KOH से करा दीजिए। तो आप जानते हो एक्वस KOH से रिएक्शन कराने पे जो आपके पास एल्काइल हाइलाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2OH। जब आप रिएक्शन कराते हो किसी भी एल्काइल हाइलाइड की चाहे क्या नाम है इसका एथिल क्लोराइड किसी भी एल्काइल हाइलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराई जाती है तो रिजल्ट में आपको प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या होता है एल्कोहल होता है। इसका नाम क्या है बच्चे एथिल एल्कोहल। क्या है एथिल एल्कोहल और ये कॉमन यूज्ड एल्कोहल है इथेनॉल बोला जाता है इसको। पॉइंट समझने के लिए कैसे समझोगे आप यहां से K निकल गया यहां से Cl निकल गया KCl क्या निकल गया बाय प्रोडक्ट यहां से K यहां से Cl। देखिए मैं अगर लिख के आपको बताना चाहूंगा आप साइड में लिख लेना याद करने के लिए CH3 CH2 Cl प्लस KOH। कैसा KOH बच्चे एक्वस। तो यहां से K और यहां से Cl ये KCl आपके पास क्या निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट बचेगा क्या CH3 CH2OH CH3 CH2OH जो भी आपके पास क्या है एल्कोहल है। क्या है ये बच्चे एल्कोहल। क्लियर। अच्छा अब देखिए मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूं यहां पर एक्वस KOH। ध्यान दीजिएगा यहां पर एक्वस होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो एक्वस मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर KOH आपके पास एल्कोहल ही हुआ तो प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो एक्वस KOH आप यूज करो। डन। अच्छा एक्वस KOH की जब आपने रिएक्शन कराई तो किसमें कन्वर्ट हो गया ग्रुप एथिल अल्कोहल में। अच्छा इसकी आप क्या करा दीजिए ऑक्सीडेशन करा दीजिए। क्या करा दीजिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होगी और एल्कोहल की वो किसी प्रेजेंस में होगी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जिसको बोलते हैं K2Cr2O7। K2Cr2O7 के प्रेजेंस में अल्कोहल को क्या करा दीजिए ऑक्सीडाइज करा दीजिए। तो एक चीज याद रखिएगा जब अल्कोहल का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन बोले तो होता है क्या बच्चे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। ऑक्सीडेशन मींस व्हाट ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो आपने क्या करा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया। ठीक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे आपको क्या मिलता है यहाँ पर लिख लीजिएगा अभी हम ग्रुप कन्वर्जन में बताएंगे। जब आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको क्या मिलता है एल्डेहाइड। क्या मिलता है एल्डेहाइड। अगर एल्डेहाइड को ऑक्सीडाइज कराते हो तो आपके पास प्रोडक्ट मिलता है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। तो यहां पर अल्कोहल है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया K2Cr2O7 हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो होगा क्या हाइड्रोजन का रिमूवल। तो यहां से ये जो H2 है यहां से जो H2 है वो क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा CH3COH। क्लियर है ना। या फिर इसी को आगे पीछे हम करके क्या लिख सकते हैं CH3CO को इधर लिख दिया H को इधर लिख दिया ग्रुप कौन सा हो जाएगा ये CH3CHO। यहां से दो हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देता है जो कि बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी। क्लियर है ना। या फिर आप डायरेक्ट याद रखोगे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया एल्डिहाइड मिला। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया क्या मिला बच्चे एल्डिहाइड। जितने मेंबर का अल्कोहल उतने ही मेंबर का एल्डिहाइड। दो मेंबर का अल्कोहल दो मेंबर का एल्डिहाइड। क्लियर है ना। अच्छा अब क्या करो इस एल्डिहाइड को फर्दर एक बार और ऑक्सीडाइज कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने मेंबर का एल्डिहाइड इसका नाम क्या है बच्चे एथिनल। क्या नाम है एथिनल। जितने मेंबर का एल्डिहाइड उतने ही मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो क्या हो जाएगा CH3। अच्छा, इस वाली स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा, ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो CH3 CHO है, एक ऑक्सीजन ऐड जुड़ जाएगा, तो CH3 COOH हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नाम इसका है एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, या फिर एक दो कार्बन के साथ क्या बन गया हमारे पास, एथेनोइक एसिड। क्लियर। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा स्टेप है, लेकिन हर रिएक्शन में इसी तरह से यूज करेंगे। इसकी रिएक्शन आप बेस से करा दीजिए, तो आप जानते हो बच्चे ये क्या है आपके पास, एसिड। एसिड की रिएक्शन बेस से कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर बाय प्रोडक्ट, सॉल्ट लिख देंगे एसिटिक एसिड का। तो CH3COO, ठीक, सॉल्ट किसका है, NaOH का, तो CH3COO Na। इसकी रिएक्शन फर्दर आप किससे करा दोगे, NaOH से करा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, या क्विक लाइन बोला जाता है। इसकी रिएक्शन, इस सॉल्ट की रिएक्शन आप किससे करा दोगे, इसको बोलेंगे क्या, सोडियम एसिटेट। क्या बोलेंगे बच्चे, सोडियम एसिटेट। क्लियर। आपके पास सोडियम एसिटेट है, ठीक, किसका है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। इसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से NaOH की प्रेजेंस में कराओगे तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोला जाता है। और यहां से जो आपके पास बाय प्रोडक्ट रिमूव होता है, जो आपके पास बाय प्रोडक्ट रिमूव होता है, तो ध्यान दीजिएगा, Na2 हो गया, C एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन और तीन ऑक्सीजन, तो Na 2Na COO3, यानी कि प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट में आपके पास क्या निकल जाएगा, यहां पर मैं लिख दूं रिएक्शन के दौरान -Na2CO3। क्या निकल जाएगा, Na2CO3। बचा क्या, देखिए यहां से हाइड्रोजन बचा और यहां से CH3 बचा, तो CH3 और H क्या बन जाएगा आपके पास बच्चे, CH4, विच इज योर कॉल्ड मीथेन। और हमको यही बनाना था। देखिए इथेन से हमारे पास क्या बन गया, मीथेन बन गया। ये जो रिएक्शन है केवल और केवल देखने में थोड़ी सी बड़ी लग रही है, एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे या फिर इसी सेशन में जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको रट जाएगी रिएक्शन। करना कुछ नहीं है, हायर मेंबर का अगर आपके पास एल्केन है उसमें सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप उसकी क्लोरीनेशन करा दीजिए। क्लोरीनेशन से आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा दीजिए, देखिए बोर्ड पे एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। सबसे पहले आपके पास क्या लिख रखा है बोर्ड में, मैं साइड हट जाता हूं। सबसे पहले आपके पास हायर मेंबर का एल्केन, इसकी क्लोरीनेशन करा दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, एक्वस KOH से करा दीजिए। एक्वस KOH से करा देंगे तो आपके पास क्या, अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। और फिर फर्दर अल्कोहल का क्या करा दीजिए आप, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7। तो आपके पास क्या, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, एल्डेहाइड मिल जाएगा। फर्दर एल्डेहाइड को आप क्या करा दीजिए, एक बार और ऑक्सीडाइज करा दीजिए। एल्डेहाइड की ऑक्सीडेशन पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा। जितने मेंबर का एल्डेहाइड उतने मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस से कराओगे तो आपके पास सॉल्ट और वाटर मिलेगा। सॉल्ट से हमें काम है, सॉल्ट आप निकाल लोगे जो कि आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड होगा। अच्छा, इसकी रिएक्शन फर्दर आप किससे करा दोगे, आप NaOH से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, यहां पर आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा। बचे हुए हाइड्रोजन और मेथिल ग्रुप से आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन का लोअर मेंबर बन जाएगा। तो इट इज योर कार्बन डाउन रिएक्शन। क्लियर है, 2 से 3 बार लिखिएगा, रिएक्शन बहुत आसान है। अभी कन्वर्जन्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कन्वर्जन्स में आपने कार्बन की संख्या को बढ़ाना और घटाना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन्स में आप बॉन्ड कन्वर्जन कैसे करोगे। मतलब अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड से डबल और डबल से सिंगल, किस तरह से आप बॉन्ड कन्वर्जन करोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो है आपके पास बॉन्ड कन्वर्जन। बॉन्ड कन्वर्जन पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, सिंगल बॉन्ड से
किस तरीके से हम डबल बॉन्ड पे जाएंगे, किस पे, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड से किस तरह से सिंगल बॉन्ड पे, उसके बाद डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल से क्या, डबल बॉन्ड। 4 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ना बना देना, क्लियर है ना। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल वाला जो आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल, डबल, ट्रिपल जो बॉन्ड होंगे ये बॉन्डिंग कार्बन कार्बन एटम के बीच की बात हो रही है, क्लियर है ना। कार्बन हाइड्रोजन मत समझ लेना, कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही लिंक्ड होते हैं। चलिए सपोज करिए आपके पास मेंबर है CH3, क्या नाम है बच्चे इसका, इथेन, क्लियर है ना। इससे आपको बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलोगे आप, इथीन। ठीक, यहां पर देखिए 2 कार्बन एटम यहां पर है, 2 कार्बन एटम यहां पर अगर कुछ नहीं दे रखा तो यहां पर क्या सिंगल बॉन्ड है, यहां पर क्या बच्चे डबल बॉन्ड है, यानी कि इथेन से इथीन बनाना है, क्लियर है ना। सिंगल बॉन्ड से क्या करना है, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहला मेरा काम क्या, जो भी आपके पास ग्रुप दे रखा है उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, एल्काइल हाइड्राइड में, क्लोरीनेशन कराइए, और ठीक किसी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में। क्लोरीनेशन ही बार बार हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जितने भी एल्काइल हाइड्राइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लियर है ना। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, KOH से, किससे करा देंगे, KOH। बट KOH का नेचर क्या हुआ यहाँ पर, वो एल्कोहलिक KOH होगा। कैसा KOH होगा, एल्कोहलिक KOH। अभी पिछले हमने जब KOH से रिएक्शन कराई थी वहां पर हमने KOH का नेचर कैसा लिया था, एक्वस लिया था, क्लियर है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया है, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक से देखिए यहां से K, यहां से Cl, कैसे निकल गया, और यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH, क्लियर है ना, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, KCl। अच्छा, यहां से ग्रुप और लीव करेगा, हाइड्रोजन ग्रुप लीव करा दीजिए, हाइड्रोजन लीव करके OH के साथ कंबाइन करके HOH यानी कि वाटर बना देगा। तो यहां पर अभी हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या बनेगा, CH2। अच्छा, सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए यहां से Cl गया, यहां से हाइड्रोजन गया, बचेगा CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा, आप जानते हो कार्बन का नेचर टेट्रावैलेंट होता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। यहां पर इस समय कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, यहां देखिए 2 बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड, ठीक, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ। ये वाला भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, देखिए 1 इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस समय दोनों ही कार्बन आइटम 4-4 बॉन्ड बनाए रखे हैं। यहाँ पर क्या बन गया हमारा, देखिए इथेन से क्या बन गया, इथीन बन गया, मतलब सिंगल बॉन्ड से आपके पास डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या था आपके पास बच्चे, नाम लिख दीजिए इथेन, ठीक, एन है, और ये क्या है आपके पास, एथिल क्लोराइड, चाहे क्लोरोइथीन भी बोलते हैं, एथिल क्लोराइड कॉमन नेम है। ये किसमें देखिए कन्वर्ट हो गया बच्चे, इथीन में, अनसैचुरेटेड इथीन। अच्छा, अब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो तो क्या करोगे आप, इसकी फर्दर क्लोरीनेशन करा दीजिए। क्या करा दीजिए, इसकी फर्दर क्लोरीनेशन करा दीजिए। क्लोरीनेशन कराने के बाद देखिए बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है ना। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से बचेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये जो Cl2 है, एक Cl यहां पर अटैच हो जाएगा, एक Cl यहां पर अटैच हो जाएगा। तो देखने में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसकी डायरेक्ट रिएक्शन, इसकी मैं ऊपर लिख देता हूं, इसकी डायरेक्ट रिएक्शन आप क्या करोगे, किससे करा दोगे, NH2 से करा दोगे। इस कंपाउंड की डायरेक्ट रिएक्शन NH2 से करा दोगे तो आपके पास डायरेक्टली क्या बच जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इथाइन बन जाएगा। डबल बॉन्ड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड में डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, क्लियर है ना। आपने इथीन की क्या कराई,
क्लोरीनेशन कराई, क्लोरीनेशन के बाद Cl ग्रुप यहाँ पर अटैच हो, एक ही स्टेप में NaNH2 करा दिया आपने, क्या बन गया आपके पास प्रोडक्ट इथाइन बन गया। तो यहां से अब पर आपने देखा किस तरह से मैंने सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्जन कर रखा है, क्लियर है ना। अच्छा, वाइस वर्सेस प्रोसेस पूछिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से अगर आपको क्या करना हो डबल बॉन्ड करना हो, डबल बॉन्ड से क्या करना हो सिंगल बॉन्ड करना। क्या मैं बोल रहा हूं बच्चे, अगर आपके पास ये क्या दे रखा है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से किसमें आना हो बच्चे डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड से किसमें आना हो डबल बॉन्ड में। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं रिडक्शन का प्रोसेस। और रिडक्शन जो होगा वो किससे होगा, H2 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में। H2 की रिएक्शन निकेल की प्रेजेंस में, तो देखिए होगा क्या H2 है, एक हाइड्रोजन यहां अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहां अटैच होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, क्लियर है ना। हम क्या बोले फिर से देखिए, H2 की प्रेजेंस, H2 की रिएक्शन निकेल की प्रेजेंस में रिडक्शन कहलाती है। तो होगा क्या इस ग्रुप में, ठीक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच, एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट चुका है, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है ना। एक ही स्टेप में ट्रिपल बॉन्ड से किसमें आ जाओगे आप डबल बॉन्ड में, क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास डबल बॉन्ड से अगर आपको किसमें आना है बच्चे सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड से किसमें आना है सिंगल बॉन्ड में। मतलब क्या, अगर आपकी इथीन से इथेन बनाना है, इथीन से इथेन बनाना है, फिर आप रिडक्शन करा दोगे, रिडक्शन किसमें, ठीक H2 की रिएक्शन निकेल की प्रेजेंस में, क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड दे रखा है, ये बॉन्ड हो जाएगा टूट, ठीक ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर H2O, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा यहाँ पे लगेगा तो CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट चुका है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज कॉल्ड योर इथेन। तो यहाँ आपने बॉन्ड कन्वर्जन देखा, सिंगल से डबल बॉन्ड, डबल से ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, क्लियर है। इस तरह से हम छोटे छोटे 6 से 7 रिएक्शन करेंगे और पूरी ऑर्गेनिक फिनिश कर देंगे कन्वर्जन से। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना हम ग्रुप कन्वर्जन, मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर हेडिंग हो गया आपके पास ग्रुप कन्वर्जन। ग्रुप कन्वर्जन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस प्रकार से आप, पहले भी अभी हम ऊपर देख चुके थे साइड में, अल्कोहल से अगर आपको क्या बनाना हो एल्डेहाइड बनाना, अल्कोहल से क्या बनाना हो एल्डेहाइड बनाना हो, और एल्डेहाइड से क्या बनाना हो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, क्या बनाना हो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल से एल्डेहाइड बनाना है, तो इसकी आप ऑक्सीडेशन करा देते हो K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। एल्डेहाइड के जब आप क्या कराते हो ऑक्सीडेशन सिमिलरली, अच्छा ये ऑक्सीजन जो है इसको आप क्या करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में ही क्लोज करके लिखोगे, इसका मतलब क्या होता है नेसेंट ऑक्सीजन, क्लियर है ना। और ये ऑक्सीडेशन का प्रतीक होता है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली हम K2Cr2O7 का इस्तेमाल ही करते हैं। अच्छा देखा जाएगा, इसको आपने पहले भी पढ़ चुका है कि कार्बन डिस्ब्राउन रिएक्शन जब मैं बता रहा था तब इसका मैंने एक बार डिस्कस किया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। आपके पास अगर सपोज करिए अल्कोहल दे रखा है CH3CH2OH, अगर इसको आपने क्या करा दिया ऑक्सीडाइज करा दिया, तो ऑक्सीडाइज किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। तो होता क्या है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, या तो रिएक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, या तो रिएक्शन के दौरान आपके पास क्या हो रहा हो, दो चीजें हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या तो हाइड्रोजन क्या हो रहा हो रिमूव हो रहा हो। तो यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन, ये जो H2 है ये ग्रुप क्या होता है रिमूव होता है, H2 रिमूव होकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना देता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो बच जाता है वो क्या बचेगा, देखिए CH3, यहाँ से ये वाला C और ये वाला H, ये वाला O, तो क्या बच जाता है CH3CHO, जो कि आपके पास क्या है एक एल्डेहाइड ग्रुप है, क्या है एल्डेहाइड ग्रुप। अच्छा इसका नाम क्या है बच्चे इथेनल, क्या नाम है इथेनल। ये आपके पास क्या था एथिल अल्कोहल, कॉमन नेम
या फिर इसको क्या बोलते हो बच्चे, आईयूपीएसी में इसको बोलते हो इथेनॉल। क्या बोलते हो इसको, इथेनॉल। फर्दर अगर इसको आप ऑक्सीडाइज कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव। इस स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन सिंपली क्या होता है इसमें ऐड हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन जब ऐड हुआ तो यहाँ पर ग्रुप क्या हो जाएगा, CH3। देखिए CH3 C, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन H, CH3COOH, CH3COOH। तो ये आपके पास क्या बन गया, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नाम बोलोगे तो एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन एटम के लिए इथेन यूज करते हो। अच्छा, COOH ग्रुप है तो सफिक्स इसके लगाते हो क्या, इथेनोइक एसिड। हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चे इथेनोइक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इथेनोइक अम्ल बोला जाता है। क्लियर है ना। तो देखिए जितने मेंबर का आपके पास एल्कोहल, ठीक, 2 मेंबर का एल्कोहल तो 2 मेंबर का एल्डिहाइड, 2 मेंबर का एल्डिहाइड तो 2 मेंबर का क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एल्कोहल से देखा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से देखा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर क्या करना हो आपके पास, एल्डिहाइड लाना, और एल्डिहाइड से क्या लाना हो, एल्कोहल, जस्ट रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हम पहुंच रहे थे ऑक्सीडेशन कराने के बाद। तो ऑक्सीडेशन का जब रिवर्स प्रोसेस कराओगे, मतलब इससे ये लाना तो रिवर्स प्रोसेस कराना होगा, ऑक्सीडेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हो रिडक्शन। इसका मतलब क्या, आप यहां पर इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करा दोगे, रिड्यूस करा दोगे। क्या करा दोगे, रिडक्शन करा दोगे। तो रिडक्शन पर आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। अच्छा, रिडक्शन जो होगा उसी प्रेजेंस में होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, नो तामझाम। अच्छा, फिर से क्या कराओगे, अगर आप अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड मिलता है तो एल्डिहाइड के रिडक्शन पे आपको बच्चे क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड के रिडक्शन पर आपको मिल जाएगा अल्कोहल, बिकॉज you know that the reduction is what just reverse process of oxidation। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो इस चीज को रिवर्स कराओगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी, सेम रिएजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो आपने देखा किस तरह से हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड या अल्कोहल का कन्वर्जन किया। तो ये हमारे पास पहला ग्रुप कन्वर्जन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना ग्रुप कन्वर्जन, जो कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल से एमीन। क्या है बच्चे, अल्कोहल से एमीन। इसको नोट करिए। चलिए देखिए, अल्कोहल से एमीन बनाना है, अल्कोहल से क्या बनाना है, एमीन बनाना है। अच्छा, अल्कोहल से एमीन भी देखेंगे और एमीन से अल्कोहल भी देखेंगे। मतलब केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, ठीक, बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर रिएक्शंस तो मेरे से ज्यादा हो जाती है लेकिन कन्वर्जन्स मेरे से नहीं होते, तो हम कब तक रिएक्शन याद करें। तो आपको बच्चे रिएक्शन नहीं याद करनी है, आपको छोटी छोटी आपके पास मैकेनिज्म है, उसको देखिए किस तरह से ग्रुप कन्वर्जन, बॉन्ड कन्वर्जन हम करते हैं, उस चीज को सीख जाइए, आसानी से आप कन्वर्जन कर ले जाओगे। तो हमारे पास है अल्कोहल से आप क्या बनाओगे, एमीन बनाओगे, या एमीन से अल्कोहल, दोनों ही चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल से एमीन का। सपोज करिए आपके पास R मेंबर का अल्कोहल दे रखा है। क्या दे रखा है, R मेंबर का अल्कोहल, मतलब आपके पास कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है, इसमें हो सकता है 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो। इन जनरल हमने R ले लिया, R। मेरा सबसे पहला टारगेट ये रहेगा, इस एल्कोहलिक ग्रुप को आप क्या करिए, किसी भी प्रकार से एल्काइल हाइड्राइड में कन्वर्ट करिए। इसके लिए 4 से 5 तरीके हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। इसकी रिएक्शन PCl3 से करा दीजिए, इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दीजिए, इसकी रिएक्शन HCl से करा दीजिए, इसकी रिएक्शन HOCl2 से करा दीजिए। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स बाय व्हिच यू कैन कन्वर्ट अल्कोहल इनटू अल्काइल हाइड्राइड। इन जनरल हम PCl5 वाला मेथड यूज करते हैं। PCl5 वाला मेथड यूज करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाता है, RCl आ जाता है। जिन बच्चों ने ये रिएक्शन पिछले प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहे हैं, अल्काइल हाइड्राइड और अराइल हाइड्राइड इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ज्यादातर कन्वर्जन्स होंगे यहीं से जाएंगे। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देख रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो द लिंक, गो थ्रू द लेक्चर, देन कम हियर।
क्लियर है ना? तो PCl5 से रिएक्शन कराने के बाद ये आपके पास क्या एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। देख लीजिए, अगर मैं बता दूं किस तरह से रिएक्शन कराई जाएगी। ROH है आपके पास बच्चे, क्लियर है ना? किससे रिएक्शन करानी है? PCl5 से। PCl5 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो आप? PCl3 और स्लैश में क्या लिख दीजिए? ClCl। देखिए ClCl, 2Cl, PCl3 और ClCl, PCl5 हो गया। अच्छा, ROH एल्कोहल है, आपने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करके लिख दिया। पहला पार्ट पहले एक साथ मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? RCl। क्या बन जाएगा बच्चे? RCl। यही आपके पास क्या एल्काइल हैलाइड कहा जाता है, ठीक। और बाकी जो मिड बचेगा आपके पास मिड वाला पार्ट, मिड वाले पार्ट के साथ, तो ये क्या बच जाएगा? देखिए PCl3 है, O है, तो ये बन जाएगा POCl3। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाले पार्ट के साथ जो कि आ जाएगा HCl। हमको काम इससे है, बाकी ये सब चीजें क्या है? बाय प्रोडक्ट है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बना दिया? RCl लिख दिया, एल्काइल हैलाइड हो गया। बनाना क्या है आपके पास? एमीन बनाना है। क्या बनाना है? एमीन। अगर आपके पास एक बार एल्काइल हैलाइड आ गया, एल्काइल हैलाइड से आप डायरेक्ट क्या करते हो? Cl ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हो। उनके रिएक्शन बताइए सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप क्या करते हो? इसकी किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NH3 से कराते हो। किसे कराते हो? NH3 से कराते हो। तो डायरेक्ट आपके पास क्या बन जाएगा? RNH2। क्या बन जाएगा? RNH2, जिसको आप प्यार से क्या बुलाते हो? एमीन बुलाते हो। क्या बुलाते हो इस ग्रुप को? एमीन। तो यहाँ पर एल्कोहल से आपने क्या कन्वर्ट कर लिया? एमीन कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, रिएक्शन याद रखना है। तो NH3 को क्या लिख दो बच्चे? RCl है, क्या है? RCl। NH3 को प्यार से क्या लिख दो? H। NH2 क्या लिख दो? HNH2। NH3 है नहीं, क्लियर है ना? ये वाला H, ये वाला Cl, बाय प्रोडक्ट निकल गया R और NH2। RNH2 जो कि आपके पास एमीन है। अगर हम कार्बन नंबर्स पे कंसीडर करते हैं, मतलब एक्चुअल कंपाउंड लेके बनाते हैं, तब देखिए किस तरह बनेगा। सपोज करके आपके पास एथिल अल्कोहल दे रखा है, CH3 CH2OH। इससे आपको क्या बनाना है बच्चे? इथीन एमीन, यानी इथेनामाइन भी बोल सकते हो। CH3 CH2NH2 अल्कोहल से एमीन। क्या करोगे आप? सबसे पहला आपका टास्क CH3 CH2OH, CH3 CH2OH से आप क्या कराओगे? इसकी एल्काइल हैलाइड बनाओगे, तो PCl5 से रिएक्शन कराओगे। इसकी PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? जितने मेंबर का एल्कोहल उतने मेंबर का हैलाइड। तो 2 मेंबर का एल्कोहल है, तो 2 मेंबर का क्या हो जाएगा बच्चे? एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसके रिएक्शन फर्दर आप किससे करा दीजिए? NH3 से करा दीजिए। NH3 को प्यार से हम क्या लिख सकते हैं? HNH2, जिसके दौरान क्या होगा? ये HCl बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। बचेगा क्या? CH3 CH2NH2। क्या बच जाएगा बच्चे? CH3 CH2NH2। क्लियर है ना? और ये आपके पास क्या हो जाता है? इसी को बोलते हो आप इथेन एमीन, इथेनामाइन। क्लियर है ना? तो देखिए हमने किस प्रकार से एल्कोहल से क्या कन्वर्ट कर लिया, ठीक, एमीन कन्वर्ट कर लिया। जितने मेंबर का एल्कोहल उतने मेंबर का क्या बना लिया हमने? एमीन बना लिया। अगर आपसे कोई कहता है कि एल्कोहल से एमीन तो हो गया, अब एमीन से एल्कोहल कैसे होगा? तो एल्कोहल से एमीन जाने में 2 स्टेप लगता है, लेकिन एमीन से अगर कह दे कि कोई एल्कोहल आना है, एमीन से क्या लाना है बच्चे? एल्कोहल लाना है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या बच्चे? सिंगल स्टेप रिएक्शन। आप सिंपल रिएक्शन HNO2 से करा दीजिए। क्या करा दीजिए? HNO2 से एथीन एमीन की, ठीक, रिएक्शन HNO2 से करा दीजिए। जितने मेंबर का एमीन होगा उतने ही मेंबर का एल्कोहल सिंगल स्टेप में बन जाएगा। क्लियर है ना? तो ये ग्रुप कन्वर्जन रिलेटेड हो गया आपके पास, एल्कोहल टू एमीन एंड एमीन टू एल्कोहल। एल्कोहल से एमीन जाने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में लाइए, एल्काइल हैलाइड लाने में उसके बाद NH2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करा दिए, यानी कि अमोनिया से उसके रिएक्शन करा दीजिए, वो एमीन बन जाएगा। अच्छा, एमीन से अगर एल्कोहल जाना है तो एमीन में क्या कर दीजिए? HNO2 से रिएक्शन करा दीजिए। सिंगल स्टेप में वो क्या बन जाएगा? आपके पास एल्कोहल बन जाएगा। इट इज ऑल अबाउट योर कन्वर्जन्स फ्रॉम एल्कोहल टू एमीन एंड एमीन टू एल्कोहल। ठीक, देखिए नेक्स्ट ये देखते हैं हमारे पास आज की लास्ट 2 कन्वर्जन्स, जिसमें हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन करेंगे। इससे क्या बनाएंगे हम? एमाइड से, एमाइड ग्रुप से कौन सा ग्रुप बनाएंगे? एमाइड टू एमीन, एमाइड टू एमीन। ठीक, नेक्स्ट आप क्या करोगे? एमीन टू नाइट्रो ग्रुप, एमाइन ग्रुप टू
नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है ना, दोनों ही चीज देखेंगे हम, वाइस वर्सा प्रोसेस भी देखेंगे। मतलब क्या कि एमाइड से एमीन भी देखेंगे, एमाइड से एमीन और एमीन से एमाइड। इसमें क्या एमीन से नाइट्रो ग्रुप देखेंगे और नाइट्रो ग्रुप से क्या देखेंगे, फिर से एमीन देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहली रिएक्शन। अगर आपके पास कोई एमाइड ग्रुप दे रखा है, एमाइड ग्रुप क्या होता है बच्चे, अगर आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप है, किसी एल्काइल ग्रुप में CONH2 ग्रुप अटैच्ड है, क्या है CONH2 ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलते हो आप, ये एमाइड है, एल्काइल एमाइड। एल्काइल एमाइड की रिएक्शन आप किससे करा दोगे, Br2 और KOH से। किससे, Br2 प्लस KOH। इट इज अ टाइप ऑफ नेम रिएक्शन विच इज कॉल्ड योर हॉफमैन ब्रोमामाइड। जितनी भी नेम रिएक्शन है वो याद रखोगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड या ब्रोमोमाइड माइड। क्लियर है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास एमाइड ग्रुप है सिंगल स्टेप में क्या बना देगा, आपके पास एमाइड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज वन स्टेप रिएक्शन, इट इज नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन हमको क्या देती है, इस स्टेप्स को रिड्यूस कर देती है। किसी भी कन्वर्जन में कंपाउंड में केवल और केवल एक ही तरीका नहीं होता है, 2 से 3 तरीके होते हैं, जो भी आपके दिमाग में पहले क्लिक कर जाए। क्लियर है ना, आप जितनी ज्यादा नेम रिएक्शन जानते रहोगे उतनी कम आपको लेंथ मिलेगी कन्वर्जन के दौरान। तो हमने क्या किया, आपके पास एमाइड था, एल्काइल एमाइड, इसकी आपने क्या करा दी, हॉफमैन ब्रोमामाइड करा दी, Br2 KOH से रिएक्शन करा दी। जितने मेंबर का आपके पास एमाइड ग्रुप था उतने ही मेंबर का आपके पास क्या मिल गया, एमीन मिल गया। तो इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस है अगर आपके पास रिएक्शंस याद है तो। अगर हमको क्या बनाना हो, एमीन से एमाइड बनाना, तो थोड़ा हमको सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले एमीन है, एमीन से अल्कोहल पे आ जाइए। एमीन से अल्कोहल कैसे आएगा, सिंगल स्टेप प्रोसेस, जस्ट प्रीवियस मैंने डिस्कस किया है। क्लियर है ना, HNO2 से रिएक्शन करा दी, तो एमीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HNO2 के बाद ये जितने मेंबर का एमीन उतने मेंबर का एल्कोहल। अब देखिए जितने मेंबर का एल्कोहल था, इसकी क्या करा दीजिए, ऑक्सीडेशन करा दीजिए, तो जितने मेंबर का एल्कोहल था उतने मेंबर का एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर, अच्छा एक बार और ऑक्सीडेशन जो होगी वो K2Cr2O7 के प्रेजेंस में होगी, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ना, तो एक बार एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराई तो यू ऑल नो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने मेंबर का एल्डिहाइड उतने मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करा दीजिए, NH3 से करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, RCO। ये NH3 ग्रुप है, ये सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, जाके अटैच हो जाएगा, RCONH4 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये थोड़ा सा अनस्टेबल, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो क्या करोगे इसको, जब आप हीट करोगे, क्या करोगे इसको हीट करोगे, तो यहां से देखिए H2 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, वाटर रिमूव कर देंगे। और जानते हो जनरली आप कोई भी कंपाउंड हीट करोगे तो उसमें से वेपर्स निकलेंगे, वेपर्स किसके, वाटर के। H2 रिमूव हो जाएगा, बच कर जाएगा यहाँ पर RCO। ये वाला ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो चुका है, तो ये वाला ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे। एंड यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल चुका है, 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो क्या बन जाएगा, RCONH2। तो देखिए यहां से हमने सबसे पहले क्या करा, एमाइड से क्या बनाया, हमने एमीन बनाया। एमीन से एमाइड बनाने का ये इतना बड़ा प्रोसेस। सबसे पहले क्या, जो आपके पास एमीन है, एमीन से क्या करोगे, HNO2 रिएक्शन कराओगे, HNO2 से आप क्या हो जाएगा, एमीन एल्कोहल में बन जाएगा, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन, ठीक। आपके पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NH3 से कराओगे तो RCONH4 हो जाएगा। इसको जब आप हीट करोगे, ठीक, क्योंकि अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, यहाँ से H2, यहाँ से O, यहाँ से H2, यहाँ से O कंबाइंड होकर H2O हीट करोगे तो निकल जाएंगे, प्रोडक्ट आपके पास एमाइड का बन जाएगा। अगर रिएक्शन के साथ देखना चाहते हो तो आप रिएक्शन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एमीन ग्रुप टू नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप टू एमीन ग्रुप। देखते हैं एमीन से किस तरह से हम नाइट्रो ग्रुप या नाइट्रो से एमीन ग्रुप का कन्वर्जन करते हैं। तो होता क्या है, अच्छा पहले हम नाइट्रो से एमीन ग्रुप कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों,
क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये मल्टीपल स्टेप है। एमीन से नाइट्रो में आप पूछ सकते तो पहले हम सिंगल स्टेप वाली देख लेते हैं। अगर आपके पास सपोज करिए कोई नाइट्रो ग्रुप दे रखा है RCH2NO2, क्या दे रखा है RCH2NO2, ये आपके पास क्या दे रखा है, नाइट्रो ग्रुप दे रखा है। तो आप इसकी सिंपली क्या करा दोगे, रिडक्शन करा दोगे। क्या करा दो, रिडक्शन। ये वाला जो आपके पास O2 है ये किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, H2 ग्रुप से। तो क्या बन जाएगा आपके पास RCH2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास O2 ग्रुप, रिडक्शन के बाद H2 से तो RCH2 और ये बन जाएगा आपके पास NH2 ग्रुप, RCH2 और ये NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, देखिए नाइट्रो ग्रुप था, नाइट्रो ग्रुप से क्या बन गया, ये एमीन ग्रुप बन गया। अब हम देखते हैं क्या एमीन से नाइट्रो किस प्रकार बनाएंगे। तो हमने बताया था ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप इस दिए हुए ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दो, एल्कोहल ग्रुप में। तो एल्कोहल के लिए आपके पास सिंगल स्टेप रिएक्शन थी कि गिवन एमीन को क्या करा दीजिए, आप HNO ग्रुप से रिएक्शन करा दीजिए। जितने मेंबर का आपके पास एमीन है उतने मेंबर का क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो बन जाएगा RCH2OH। क्या बन जाएगा ये, RCH2OH। जितने मेंबर का एमीन उतने मेंबर का क्या बन गया बच्चे, एल्कोहल। क्लियर है। इस एल्कोहल से, इस एल्कोहलिक ग्रुप से आप क्या बना दीजिए, एल्केन बना दीजिए। क्या बना दीजिए, एल्केन। एल्केन कैसे बनाओगे, इसकी रिएक्शन किसे कराओगे, रेड फास्फोरस से की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में किसे रिएक्ट करा दो बच्चा, इसकी HI से रिएक्ट करा दोगे। किसे, HI से। ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हायर नंबर का एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हायर नंबर का एल्केन बन जाएगा। अच्छा, एक बार आपके पास एल्केन बन गया तो इस गिवन एल्केन की, ठीक, इस गिवन एल्केन की अगर आ दीजिए कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा दीजिए। मतलब जब भी किसी कंपाउंड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हो उस रिएक्शन को बोला जाता है नाइट्रेशन। मतलब गिवन एल्केन की अगर आ दीजिए नाइट्रेशन करा दीजिए। यहाँ पर जितने मेंबर का आपके पास एल्केन मिल रखा है उसके उतने ही मेंबर का आपके पास क्या बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, RCH2NO2। मतलब यहाँ पर आपके पास सिंपली एल्केन से नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर हम अपना यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी कन्वर्जन्स आपने सीख रखे हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।